हे एवरीवन, स्वागत है आपका मीना वाटिका यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, यह कब लागू हुआ। नहीं, इसका पूछा जाता है एग्जाम में, यह कब लागू हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया। नहीं, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। इससे क्वेश्चन देखिए, स्टेट में जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया पूरे भारत में। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। सीटेट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, आरटीई एजुकेशन से जो है क्वेश्चन इससे आते हैं। साथ ही साथ जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड आप एग्जाम देने जाते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चन रहता है। तो हम वैसे चीजों की बात करेंगे। वैसे तो इसका विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा है, बट हम वैसे टॉपिक की चर्चा करेंगे, वैसे सब चीजों की चर्चा करेंगे, वैसे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फालतू किसी भी चीज की चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे। तो आज का क्लास छोटा सा होने वाला है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। आज के क्लास में हम आरटीई 2009 इस चीज को हम समझने वाले हैं, है ना। आरटीई 2009 ये क्या है। तो सर्वप्रथम आपने सुना होगा कि आरटीई 2086वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत, और ये हुआ था कब, 2002 में, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, यानी दिसंबर 2002 का समय था जिस समय की आरटीई अधिनियम को लाया गया। नहीं, लगभग जुलाई 2009 का टाइम था जो राज्यसभा में पारित हुआ था, है ना। राज्यसभा में इसे पारित किया गया था जुलाई 2009 में। फिर उसके बाद फिर लोकसभा में पारित हुआ, वही 4 अगस्त का लगभग समय था, है ना। लोकसभा में पारित हुआ था अगस्त 2009 में। साथ ही साथ जब राज्यसभा पारित कर देती है, लोकसभा पारित कर देती है, तो वह विधेयक कहां चला जाता है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जो है इस पर साइन किए। प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति महोदय उस समय थी, अगस्त में ही साइन किया गया था। लगभग 4 अगस्त 2009 को ये हुआ था और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति थे उस समय। याद कीजिए 2007 से 2012 का जो टाइम था, 7 से 12 तक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल के द्वारा इस विधेयक पर साइन किया गया और यह विधेयक कानून बन गया, है ना। और इसका नाम कहलाया राइट टू एजुकेशन 2009। समझे। तो लगभग एक दिन के बाद, यानी 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर साइन किया गया और एक दिन के बाद आफ्टर 1 डे 27 अगस्त, है ना, 2009 को यह इंडिया गजट में छपा। इंडिया गजट क्या है, इंडिया गजट क्या है। इंडिया गजट एक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन 1787 में कलकत्ता से हुआ करता था। नहीं, तो इंडिया गजट में यह प्रकाशित हुआ 27 अगस्त 2009 को। और याद कीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 अप्रैल 2010 का टाइम था। 1 अप्रैल 2010 का टाइम था जो पूरे भारत में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया गया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसे क्या किया गया, ऑल ओवर इंडिया में इसे लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 का समय था और यही एग्जाम में पूछा गया था। एस टेट के एग्जाम में, याद कीजिए, एस टेट जिसने भी एग्जाम दिए होंगे उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया पूरे भारत में। तो 1 अप्रैल 2010 को डेटों के साथ एग्जाम में आया हुआ था। सीटेट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं। तो जिस समय 1 अप्रैल 2010 को ऑल ओवर इंडिया में तो लागू हो गई, लेकिन एक एक्सेप्शन था।
है ना, एक एक्सेप्शन था, यानी अपवाद में था जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में यह अधिनियम लागू नहीं हुआ उस समय, ये लागू नहीं किया जम्मू एंड कश्मीर अपने राज्य में, समझे, ये एक्सेप्शन में था। तो जिस समय 1 अप्रैल 2010 को ऑल ओवर इंडिया में राइट टू एजुकेशन लागू किया गया, उस समय हमारा देश 135वें नंबर पर था वर्ल्ड में। वर्ल्ड में 135वां देश था, 135वां कंट्री थी इंडिया जो कि लागू किया। सर्वप्रथम वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो नॉर्वे, है ना, नॉर्वे जो है फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने कि आरटीई लागू किया था, है ना, राइट टू एजुकेशन लागू करने वाला पहला कंट्री था नॉर्वे। और 1 अप्रैल 2010 के पहले तक टोटल 134 कंट्री में ये राइट टू एजुकेशन लागू किया जा चुका था। बात समझे, कितना लागू किया जा चुका था? 134 कंट्री में। 135वां कंट्री हमारा इंडिया बना था, जहां 1 अप्रैल 2010 को ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया राइट टू एजुकेशन को। बट एक्सेप्शन में कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है? यदि हम इस अधिनियम की बात करें, यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें, तो इसमें टोटल 7 अध्याय थी। कितने थे? 7 अध्याय। 7 अध्याय था, 38 धाराएं थी, 38 धाराएं थी और 1 अनुसूचियां थी, 1 अनुसूचियां थी। क्लियर? इसमें कितने? 7 अध्याय थे, 38 धाराएं और 1 अनुसूचियां था। किसमें? इस अधिनियम में। क्लियर है? आप याद कीजिएगा कि इस अधिनियम में 2 शब्द की चर्चा की गई है, एक फ्री और एक कंपल्सरी। याद कीजिएगा, एक शब्द था ये फ्री और एक शब्द था कंपल्सरी। ये कंपल्सरी, एक फ्री था एक कंपल्सरी था। फ्री मतलब था निःशुल्क, फ्री मतलब हो गया निःशुल्क, कंपल्सरी मतलब हो गया अनिवार्य। अनिवार्य, ये 2 था। निःशुल्क का अर्थ हुआ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगना। कंपल्सरी का मतलब हुआ अनिवार्य है कि आपको शिक्षा दिलानी होगी। नहीं, निःशुल्क का अर्थ हुआ किसी भी प्रकार की कोई चार्जेज नहीं लगेगा। याद कीजिए आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 का ए। आर्टिकल 45 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहने का मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पहले था, इसको फिर क्या कर दिया गया? फंडामेंटल राइट में बदल दिया गया, मूल अधिकार, आर्टिकल 21 का वो ए में नहीं। और इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसको 6 से 14 वर्ष तक किसी भी प्रकार की कोई शुल्क उससे नहीं लिया जाएगा। तो ये था, मूल अधिकार में बदल दिया गया, मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार, साथ ही साथ मूल कर्तव्य। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा अधिकार ऐसा है जो, ये क्वेश्चन तो सीटेट में करने आता है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा एक अधिकार है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, फंडामेंटल राइट है यानी मूल अधिकार है, साथ ही साथ मूल कर्तव्य है। तीनों में आर्टिकल अनुच्छेद का 21 का 1 जो है शामिल हो जाता है। समझे? तो ये था। तो पर मैं बात कर रहा हूं राइट टू एजुकेशन का। राइट टू एजुकेशन में एक शब्द है फ्री, एक शब्द है कंपल्सरी। ये 2 शब्द की चर्चा की गई है। फ्री का अर्थ हुआ निःशुल्क, कंपल्सरी का अर्थ हुआ अनिवार्य। क्लियर है? कंपल्सरी का अर्थ हुआ अनिवार्य। अनिवार्य का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी बच्चे को 6 से 14 वर्ष का यदि बच्चा है तो वह अनिवार्य शिक्षा उसे देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति उसे शिक्षा से अधिकार से वंचित करता है ना, यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है, खुद उसके माता पिता भी क्यों न हो, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमारे समय ये इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह बात लिखी गई है। सभी धाराएं का अलग अलग धाराएं से तो आज तक क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन सारे धाराएं में सारे बात कही गई है। जिस प्रकार से
धारा 17 में यह बात कही है, किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक दंड पर रोक लगाया गया है, किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। यह धारा 17 के तहत यह भी कहा गया है। लेकिन सभी धारा में किस धारा में क्या कही गई है, यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन जो अभी पूछा जा रहा है, लागू कब हुआ ऑल ओवर इंडिया में, शुरुआत कब होगी, किस संविधान संशोधन में, 86वां संविधान संशोधन था। राज्यसभा में पारित कब हुआ, जुलाई 2009 में। लोकसभा में कब पारित हुआ, अगस्त 2009 में। राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिली थी 26 अगस्त को मिली थी। एक दिन के बाद इंडिया गजट में इसे प्रकाशित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे ऑल ओवर इंडिया में राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया। जहां एक्सेप्शन में था, यानी अपवाद में था जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया गया। पूरे यदि विश्व की हम बात करें तो विश्व में प्रथम देश था नॉर्वे, जहां पर राइट टू एजुकेशन लागू किया गया। उसके बाद 134 देश था टोटल, जो कि इंडिया से पहले लागू कर चुका था। इंडिया जो लागू किया 1 अप्रैल 2010 को, इंडिया बना 135वां देश। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला 135वां देश कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे, इंडिया कहेंगे। क्लियर है। इस अधिनियम में 2 शब्द की चर्चा की गई है, एक फ्री एक कंपलसरी। समझ गए। फ्री मतलब निःशुल्क शिक्षा, किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लेना, नहीं। अब कंपलसरी मतलब अनिवार्य, कंपलसरी मतलब मैंडेटरी, नहीं, अनिवार्य शिक्षा, केवल शिक्षा देना ही पड़ेगा, नहीं। शिक्षा का अधिकार से वंचित करेंगे तो आप पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है। तो आज का छोटा सा क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। इसे अच्छी तरीका से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले क्लास तक बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।